हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, जोसा काउंसलिंग 2026 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको बिना कोई गलती करे अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर रेडी करना है। ये वीडियो कंप्लीट देखना, आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हर साल बच्चे गलती करते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर, जिस वजह से वो एक डिजर्विंग कॉलेज के अंदर नहीं जा पाते और कुछ बच्चों की तो सीट कैंसिल हो जाती है। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ये वीडियो कंप्लीट आप देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी रैंक देखनी पड़ती है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर यानी कि 2025 के अंदर क्या मिला हुआ था, वो आपको देखना पड़ता है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी गाइस कि आपको अपनी कैटेगरी देखनी पड़ती है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट है गाइस अपना, आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी ब्रांच प्रेफरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइस अपना, आपको ये भी देखना पड़ता है आपका होम स्टेट क्या है। क्यों मैं सारी चीजें बता रहा हूँ वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। आपको होम स्टेट क्या है। एक और फैक्टर भी होता है गाइस, बहुत सारे, मतलब ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये फैक्टर, बजट। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनको फीस अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कॉलेजेस की, तो उनको वो चीज भी देख के चलनी पड़ती है। सबसे पहले तो गाइस आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर क्या क्या मिला हुआ था, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी चॉइस फिलअप करना पड़ता है। तो गाइस मान लीजिए आपकी जो रैंक है वो 50,000 आई है, तो आपको 50,000 से अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर स्टार्ट नहीं करना है। आपको अपनी रैंक माननी है 40,000। मान लीजिए हर साल जो आपकी कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मान सकते हैं कि इस बार आपको जो लास्ट ईयर जो कॉलेज 48,000 रैंक के ऊपर मिला हुआ था वो आपको इस साल मिल जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग ही आपने 50,000 वाले कॉलेज से करी है तो आपको 48,000 वाला कैसे मिलेगा। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़नी है, देख के चलनी पड़ती है ताकि आप सेफ रह सको। ये चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल गई आपके चॉइस फिलिंग ऑर्डर की, तो फिर आप अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे। हो सकता था कि आपको जो लास्ट ईयर 49,000 पे मिला हो, 45,000 पे मिला हो, उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई हो, वो मिल गया, क्योंकि सिटी भी आपकी साल बढ़ाई गई है। तो ये चीज भी आपको देख के चलनी पड़ती है। लास्ट ईयर की आपको क्या मिला हुआ था वो आपको कैसे देखना, वो भी बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर आपको क्या मिला हुआ था वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो भी बताऊंगा। वीडियो पूरी एंड तक आप देखना। सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है। आपको अपनी कैटेगरी देखनी पड़ती है। SC ST कैटेगरी क्या है, EWS है, OBC है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनता है, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। ब्रांच प्रेफरेंस गाइस, मान लीजिए आपको CSE ब्रांच के अंदर इंटरेस्ट है, टेक ब्रांचेस के अंदर इंटरेस्ट है, हो सकता है कि आपको EC ब्रांच के अंदर इंटरेस्ट हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। सबसे पहले आपको वो वाली ब्रांचेस प्लेस करनी पड़ती हैं। होम स्टेट क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसका होम स्टेट जो था वो झारखंड था, और उसने अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर जो BIT मिश्रा है, झारखंड के अंदर है, काफी अच्छा GFTI है, वो इंक्लूड ही नहीं करा था। उसे पता ही नहीं था कि उसके होम स्टेट के अंदर उसके पास इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि उस बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो। बोल तो उसको अच्छी रैंक थी, उसको BIT मिश्रा के अंदर 2 ब्रांचेज मिल जाती, लेकिन फिर उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं है। उसको पता नहीं था उसके होम स्टेट के अंदर ये वाला कॉलेज भी है, तो उसको अपने होम स्टेट वाले जो ऑप्शन है उनको अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ऊपर लगाना था। बजट ये वाला ऑप्शन हम इग्नोर मारते हैं क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। भाई ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली बच्चे करते हैं अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते टाइम। एक तो मैंने बता दिया कि आपको 50,000 रैंक आई तो आपको अपना 40,000 रैंक आपको अपनी कंसिडर करनी है, उसके अकॉर्डिंगली अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज गाइस, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि लिमिटेड ऑप्शन से फिल करते हैं। आपके पास 600 से भी ज्यादा चॉइसेस रहने वाली हैं। अगर आप IIT हो तो इससे भी ज्यादा रहने वाली हैं, IIT के लिए एलिजिबल हो। तो इन 600 चॉइसेस में से बच्चे क्या करते हैं, 10-15 चॉइसेस भरेंगे, फिर उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। आपको मैक्सिमम चॉइसेस भर देनी है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। बच्चों को भी लगता है ना कि बहुत सारी चॉइसेस भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी गाइस। मान लीजिए आपने 20 चॉइसेस भरी हैं, ठीक है, और आपको 15 नंबर वाला कॉलेज इसमें से अलॉट हो गया है। गाइस अगर आप 100 कॉलेज भरोगे ना तो भी आपको 15 नंबर वाला ही अलॉट होगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी चॉइसेस भरी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एटलीस्ट मान लीजिए अगर आपने 20 चॉइसेस भरी हैं, आपको जो कॉलेज मिलना था वो 21 वाला था, तो फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। आप खुद सोचो, 20 चॉइसेस भरी हैं, आपको 21 वाला मिलना था, लेकिन अगर आपने 100 चॉइसेस भरी होंगी तो आप सेफ रहोगे और आपको फिर 21 25 वाला भी अलॉट होगा। 90 पे अगर आपने कोई चॉइस भरी होगी वो भी अलॉट होगा। समझ गए ना, मतलब आपको बहुत सारी चॉइसेस भरनी पड़ती हैं। आगे फ्यूचर में आपकी अपग्रेड हो जाएगी, इससे आपको घबराना नहीं कि फर्स्ट राउंड के अंदर हो सकता है कि आपको अपनी प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिले, लेकिन फ्यूचर में 5 राउंड आपके होने इस साल अपग्रेड हो जाएगी। तो बहुत सारी चॉइसेस आपको भर देनी है ताकि आप एटलीस्ट सेफ रह सको और आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। ये चीज हमने ये डिस्कस कर ली कि लिमिटेड ऑप्शन नहीं फिलअप करने, बहुत सारे ऑप्शन आपको फिलअप करने हैं। तीसरी कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं गाइस, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि अपने होम स्टेट को कंसिडर नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके होम स्टेट के अंदर कोई अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। क्योंकि होम स्टेट में गाइस आपको पता होता है NIT GFTI में आपको कोटा मिलता है, 50% सीटें NITs के अंदर रिजर्व रहती हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो आपको उसमें इजीली एडमिशन मिल सकता है होम स्टेट के अंदर। अदर स्टेट में अगर जाओगे तो आपकी रैंक के ऊपर
आपको बेकार ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। होम स्टेट का भी आपको ध्यान रखना है। बस एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि लास्ट ईयर एक केस मेरे को याद है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, जो आपका एक जीएफटीआई इसके अंदर आता है, और उसको एक बच्चे ने मतलब ट्रिपल आईटी समझ लिया था, और फिर उसको वो वाला कॉलेज अलॉट हो गया था, आईआईटी समझ लिया था, आईआईटी भुवनेश्वर नाम ठीक से नहीं पड़ा था, और फिर उसको वो कॉलेज अलॉट हो गया था। ऑल्दो उसकी रैंक अच्छी थी, वो आईआईटी डिजर्व करता था, लेकिन उसको फिर उस कॉलेज के अंदर जाना पड़ा, बस नाम में कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि कंफ्यूज होना नॉर्मल है, क्योंकि 600 चॉइसेस के अंदर आपको कौन सी आपके लिए सही रहेंगी ये पता करना बहुत हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको ये कैसे पता करना है कि लास्ट ईयर आपकी रैंक के ऊपर आपको क्या कॉलेज मिला हुआ था। मान लीजिए आपकी 50,000 रैंक आई है, सबसे पहले तो आपको अपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, कॉलेज प्रेडिक्टर में चले जाना है। यहाँ पर आपको जो सा काउंसलिंग का प्रेडिक्टर मिलेगा, यहाँ पर आपको अपनी रैंक एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 रैंक आई है ना, तो फिर आपको अपनी 40,000 रैंक एंटर करनी है। 40, 400, 4,000 और 40,000 मैंने रैंक एंटर कर दी। जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश, अपना होम स्टेट एंटर कर देना। तो होम स्टेट में कौन कौन से कॉलेज है वो भी आपको सजेस्ट करेगा। ब्रांच एनी शो माई बेस्ट मैचेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको ये पता चल जाएगा 40,000 रैंक के ऊपर आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, और फिर आपको इसी के अकॉर्डिंगली अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपना फिलअप करना है। अब गाइस आपको होम स्टेट में भी पता चल गया, तो होम स्टेट में भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये भी आपको अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर इंक्लूड करना है। कैसे करना है वो भी आगे बताने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट वीडियो है, ये वीडियो आपने देखी तो आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर ये सारी चीजें तो हो गई, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें भी अगर आप में दिमाग अच्छा खासा है, मतलब आपको पता है कि कैसे सारी चीजें होनी है, तो आप खुद अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर स्मार्टली बना सकते हो। लेकिन क्या होता है गाइस कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 95% बच्चे हर साल चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर गलती करते हैं। हमारी टीम ने एनालिसिस करा है लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंगली, और फिर वो एक डिजर्विंग कॉलेज के अंदर नहीं जा पाते। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारी टीम आपके लिए लेके आती है। अगर आप चाहो तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो हमारे थ्रू बनवा सकते हो, जिसमें हमारी टीम आपकी रैंक को एनालाइज करेगी, आपकी ब्रांच प्रेफरेंस को एनालाइज करेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देगी। किसी बच्चे की डिमांड आ सकती है, भैया मेरे को तो सीएससी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपकी बिहाफ पे करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे पेड प्लान परचेज करो। अगर आप में दिमाग है ऑलरेडी, आप अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना सकते हो, बना लो खुद। मैं नहीं बोल रहा कि हमारा प्लान परचेज करो, लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है कुछ गलती ना हो जाए आपसे कहीं से, प्लान परचेज कर लेना। 8 घंटे के अंदर हमारा मेंटर आपसे कनेक्ट करके आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बना के आपके हाथ में दे देंगे। परफेक्ट एक प्रोफेशनल चॉइस फिलिंग ऑर्डर, जिसमें आपके रैंक के ऊपर जो भी बेस्ट हो पाएगा ना वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और गाइस इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी, कैसे आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करना है, कैसे फीस पेमेंट करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है। कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने काउंसलिंग की प्रोसेस में एकदम सिंपल प्रोसेस आपका काउंसलिंग का हो जाएगा। काउंसलिंग सिंप्लीफाइड, हमने हमारी जो काउंसलिफाई कंपनी वो बनाई इसीलिए काउंसलिंग का प्रोसेस है वो बच्चों के लिए सिंपल करा जा सके। 499 के अंदर चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रिपल लाइन वाला जो सा प्लान परचेज करोगे तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट भी मिलने वाला है लास्ट राउंड तक, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक। इसके अंदर सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दिया जाएगा। इसमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो रहेगा ही, साथ में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी लास्ट राउंड तक, अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट। आईआईटी एनआईटी का ही मेंटर मिलेगा। और 800 रुपीज के अंदर सीसैट का प्लान है, इसका भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा। इसका तो और ज्यादा सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सा काउंसलिंग में जो सीटें वैकेंट रह जाती है ना, उसको फिलअप करवाने के लिए सीसैट काउंसलिंग करवाई जाती है। और आपको जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो इसी वे में अरेंज करना पड़ता है कि जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है जोसा के अंदर उससे बेहतर हो, या फिर जो सीटें वैकेंट है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनता है। तो सीसैट का तो आपको हमसे ही बनाना चाहिए। इसमें तो सब लोग गलती करने वाले, मेरे को पता है। हमारी टीम एक्सपर्ट है इन सब चीजों में, 7 साल का एक्सपीरियंस है। आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बना के देने वाली है। अगर आप कॉम्बो प्लान परचेज करते हो 1500 रुपीज में, जो सा सीजर दोनों कवर्ड है, दोनों का चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा, लास्ट राउंड तक गाइडेंस मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट मिल जाएगा। जेक दिल्ली आईपी प्लान भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आप में खुद में मतलब कॉन्फिडेंस है खुद से बना लीजिए, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन अगर फिर भी आपको डर लग रहा है, दिक्कत हो रही है, स्पेशली लो रैंकर्स, जिनकी अच्छी रैंक आई गई उनको इतनी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता है क्या मिलने वाला, तो वो फिलअप कर देंगे 50-60 चॉइसेस, उनको मिल जाएगा। लेकिन लो रैंकर्स हैं जिनको पता ही नहीं क्या मिलने वाला है इस साल, उनके लिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी वो एक अच्छे डिजर्विंग कॉलेज के अंदर जा पाएंगे।